स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रेन रूल्स बुक की पूरी समरी आपको बताएंगे। ये वीडियो देखकर दोस्तों आपको पता लगेगा कि हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल्स क्या हैं। इन 12 रूल्स को पढ़कर आप अपने दिमाग की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं तथा दूसरों से ज़्यादा सफल बन सकते हैं, ज़्यादा पैसा और खुशी पा सकते हैं। ब्रेन रूल्स नामक यह किताब साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके लेखक डॉक्टर जॉन मेडिना हैं, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। दोस्तों, आज मैं आप सबको इन सभी 12 रूल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहला रूल है सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव कर रहा है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थीं, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ तैयार कर ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन की इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं? आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर भी तरह तरह की किताबों की समरी सुनकर भी आप इवॉल्व हो सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की और हमारी सारी वीडियो देखने की आदत बनानी होगी। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको बेस्ट बुक की समरी मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे आप भूल भी नहीं पाएंगे और हर हफ्ते कुछ नया सीखते रहेंगे। दोस्तों, सेकेंड रूल है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज में केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 15 मिनट भी वॉक करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर लें तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए दोस्तों। थर्ड रूल है वायरिंग। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन राइटर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स या अन्य किसी सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा नंबर आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते इतने नंबर? किसी ना किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए ना बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, या यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, या फिर एक्टर, या फिर कोई खिलाड़ी। क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा क्यों ऐसी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानूसी विचारों वाली रहेगी। एनीवेज, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज़ के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, उनमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी नहीं निखार पाते हैं। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का कैरियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। दोस्तों, चौथा रूल है अटेंशन। दोस्तों, बोरिंग चीज़ें किसे अच्छी लगती हैं, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट को तो नींद ही आने लगती है। ना तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है, ना कुछ नया। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसा मत बोल दीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियाँ ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए। तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। फिफ्थ रूल है दोस्तों, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, जो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक।
आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन और फिर 15वें दिन और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी, आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीज़ों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट तो एग्ज़ाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन जरूर करिए। दोस्तों 6th रूल है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हो तो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। दोस्तों 7th रूल है स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों क्या आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर के बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते हैं, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया मतलब याददाश्त की कमी और हेलिक्यूनेशन मतलब दो चीज़ें दिखना, ये भी हो सकता है। ये गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। दोस्तों 8वां रूल है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंट पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ होती ही कितनी है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर करें दोस्तों 9वां रूल है सेंसरी इंटीग्रेशन। दोस्तों हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए हमें इन सभी ऑर्गन्स को तेज करना होगा। सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय, कहवा या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताज़ा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड, म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन क्वालिटी म्यूजिक ऐसा करता है, ना कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मोजार्ट और बीथोवन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हील कर सकता है। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए ज़रूर सुनें। सेंस ऑफ टच, जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है। आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को हग करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताज़ा करते रहना चाहिए। इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। दोस्तों 10वां रूल है विजन। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी दृष्टि होती है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज़्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि, सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीज़ को ज़्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीज़ के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरों को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। कुछ साल उनसे ना मिलें तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर अगर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो किसी को समझ आएगा क्या? जब टीचर बोर्ड पर लिख कर समझाता है तो उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसलिए हो सके तो आप भी टफ चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करिए। जैसे अपने गोल को कॉपी में लिख कर देखें, आपको अपना उद्देश्य ज़्यादा समझ आएगा। दोस्तों 11वां रूल है जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव दिखा। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। प्यूबर्टी मतलब किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझ कर ही बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों 12वां रूल है एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है।
बचपन से हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर एक पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्ज़ाम के नाम पर हम टॉपिक का रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर ही नहीं करता है। कोई स्टूडेंट खुद की पोइम्स या स्टोरीज भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोइम ही नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीज़ों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब जरूर ढूंढ लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। दोस्तों, आशा है कि आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा रूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसे आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।